हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के काफ़ी अच्छा तरीक़ा से डिस्कशन किया जाता है। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते आए होंगे तो उनका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा, क्योंकि डेली 40 क्वेश्चन का डिस्कशन इसमें किया जाता है और चारों ऑप्शन के इसके साथ डिस्कशन किया जाता है। तो आप 40 क्वेश्चन नहीं देखते हैं, आप 160 क्वेश्चन का डिस्कशन देखते हैं। तो अगर आप 160 क्वेश्चन डेली डिस्कशन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन टकराने की 100% संभावना रहती है। तो मैंने अभी तक इसमें 124 वीडियो अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जाएं और वहां से सारे वीडियो को देख लें, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और शाम को मेरा ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, उसमें आपको 500 क्वेश्चन पूछा जाता है डेली, जिसमें आपको जीके जीएस रहते हैं, करंट अफेयर्स रहते हैं और साइंस के क्वेश्चन रहते हैं। वह 90 मिनट चलता है और उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ा से चलता है। अगर आप ऑफलाइन नहीं उपलब्ध हैं तो ऑनलाइन ज़रूर शाम को 7 बजे जुड़ जाइएगा। मेरा चैनल है मिशन जीएस एकेडमी पटना से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है, वहाँ से टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें ही आपको होमवर्क दिया जाता है। और टेलीग्राम से होमवर्क को डाउनलोड करें और पढ़ें, और शाम को 7 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में आप जरूर जुड़ें। और सुबह वाला जो सीरीज है आपके वनडे एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और शाम वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार एसएससी के सामने एग्ज़ाम है, बीपीएससी की एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस के कल ही रिजल्ट दिया गया है, फिर पुनः बिहार पुलिस और दरोगा के वैकेंसी आएगी। उसमें जीके जीएस की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। तो ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेंगे तो उधर मैथ और रीजनिंग आप पढ़ते ही होंगे। और जो भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट पर पकड़ रहता है उसका रिजल्ट 100% होने की संभावना रहता है। तो कभी भी कीजिए तो हर सब्जेक्ट पर तैयारी कीजिए। एक सब्जेक्ट से किसी का रिजल्ट नहीं होता है और ना किसी का हुआ है। और नए लोग जो भी चैनल पे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको भोपाल में है, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इंदौर में सबसे ज़्यादा शौकीन होता है। जबलपुर भी आपको भोपाल में है। भोपाल का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में ही है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय जो खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और 2-4 दिन पहले यह खेल दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो आपको 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 9 फरवरी, 13 जून और 23 जून को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगस्त के दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो अगस्त में जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता ही दिया हूँ। और दिवस से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, तो दिवस आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका हमेशा रहेगा, 2 देशांतरों के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 2 देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 16 मिनट। तो 2 देशांतर के बीच आपको 4 मिनट का होता है। तो इसीलिए 1 घंटा में 15 डिग्री का कोण बनता है। और 1 घंटा जैसे सूरज आपकी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है और सबसे बाद में आपको सूर्यास्त गुजरात में होता है। तो इस दोनों के बीच में आपको 30 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 2 घंटा का समय का अंतर हो जाता है। अगर 2 देशांतरों के बीच की दूरी अगर 4 मिनट है तो 1 घंटा में आपको 60 मिनट होता है। तो यहाँ से 15, 1 घंटा में 15 डिग्री, तो 2 घंटा में 30 डिग्री। तो यानी कि 2 घंटा के अंदर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का होता है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय मानचित्र का संस्थान कहाँ पे है? तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानचित्र का आपको ऑप्शन सी यानी कि कोलकाता में, और कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी है। राष्ट्रीय दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी और सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में है। मेरीना बीच आपको चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है? जो ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वन है उसको क्या कहते हैं? तो पंपास, सेल्वास, सवाना और वेल्ड। तो ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर पूछा गया है, तो उसे सेल्वास कहा जाता है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को आपको पंपास कहा जाता है। वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका के है और डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया के है। तो आपके एग्जाम में घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में है? जो ग्रीनलैंड द्वीप है यह किस महासागर में है, यह चीज़ को पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। तो कहाँ पर है इस बात को पूछा गया ग्रीनलैंड द्वीप, तो आपको ऑप्शन डी यानी कि आर्कटिक महासागर में है। यहाँ पर कभी कभी आपके एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा आपको प्रशांत महासागर है, और दूसरा पूछेगा तो आपको अटलांटिक महासागर है, और तीसरा पूछेगा तो हिंद महासागर है, और चौथा आपको आर्कटिक महासागर है। तो यह क्रम से भी आप अच्छे से याद रखेंगे, कभी कभी आपके एग्जाम में सजाने को भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सिमलीपाल अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल। तो सिमलीपाल अभ्यारण्य आपको ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा में है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करें तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है। और इडुक्की परियोजना की बात करें तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। क्वेश्चन नंबर 8, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जो जलप्रपात है वह भारत के किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, सोन नदी और महानदी। तो हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि स्वर्णरेखा नदी पर है। और हुंड्रू जलप्रपात जो है आपको जमशेदपुर से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। दामोदर घाटी परियोजना को मंदिर के दर्जा आपको 1948 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है और गंगा में आकर दक्षिण से मिलने वाली नदी सोन है। महानदी उड़ीसा में बहती है। तो आपके एग्जाम में नदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नदी को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? देखिए ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया गेट की स्थापना कब हुई और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में इसकी स्थापना किया गया था और मुंबई में किया गया था। और इंडिया गेट की स्थापना की बात करेगा तो 1921 में इसकी स्थापना आपको दिल्ली में किया गया था इंडिया गेट का। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1930 की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, अभय घाट का संबंध किससे है? अभय घाट का जो संबंध है यानी कि समाधि स्थल यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो अभय घाट आपको ऑप्शन डी मोरारजी देसाई के समाधि स्थल है। वीर भूमि आपको राजीव गांधी को है। महापरिनिर्वाण घाट आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ग्रैमी पुरस्कार है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? नृत्य से, संगीत से, खेलकूद से और साहित्य से। तो ग्रैमी पुरस्कार आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार के विभूति के नाम से किसे जाना जाता है?
तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह, राज बल्लभ सिंह और सत्येंद्र नारायण सिंह। तो इसे किसे जाना जाता है, यह बात यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और श्री कृष्ण की बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मंडलों के खेलों की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुआ था? 1912 में, 1918 में, 1924 में और 1930 में। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आपको ऑप्शन डी यानी कि 1930 में हुआ था। 1920 की 12 की बात करें तो 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय था। 1924 की बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रथम बार अध्यक्षता बेलगांव से किए थे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? तो भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था, इस क्वेश्चन को पूछा है। तो 1688, 1696, 1727 और 1798। तो भारत में डाकघरों के सबसे पहले आपको 1627 में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? कौन सा शासक था जो कि अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपको सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और बलबन और इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सिकंदर लोदी के द्वारा दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया गया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो नेहरू का सबसे ज़्यादा जाल फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था और बलबन ने अपने गद्दी पर 1266 में बैठा था। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल की यहाँ पर बात किया जा रहा है। मोहम्मद इकबाल, लॉर्ड माउंटबेटन, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां। तो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 17, CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? अमेरिका, फ्रांस, जापान और USA। तो यह कहाँ की है? तो आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि USA की गुप्तचर संस्था है। और भारत के पूछेगा तो आपको CBI है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए अच्छे से तैयारी करने के लिए आपको कंटिन्यू लगना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अगर कंटिन्यू एक रूटीन की तरह आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर सफल होंगे। मैं इस सीरीज को डेली डालता हूं, आप इसे 30 मिनट समय देखकर इसको ज़रूर अच्छा से देखें और इसमें आपको जो भी बात नया लगता है उसे अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले रिविज़न करके ज़रूर जाएँ, आपका एग्ज़ाम काफ़ी ही अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सा है? तो नील, अमेजन, वोल्गा और राइन। तो संसार के सबसे गहरी नदी की बात करें तो आपको अमेजन है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है और चौड़ी पूछेगा तो सबसे चौड़ी नदी अमेजन ही है। और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी आपको राइन नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि तंबाकू दिवस आपको 31 मई को मनाया जाता है। इसमें निकोटीन पाया जाता है, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको चीन में होता है। और वही भारत के दृष्टि से पूछेगा तो भारत के किस राज्य में तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में।
क्वेश्चन नंबर 20, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो, हेरोडोटस, अरस्तु और मैकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि अरस्तु के द्वारा द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक थे अरस्तु। इतिहास के पिता आपको हेरोडोटस थे। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आज के सेट में आपको 2 दिवस पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछ दिया गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मई, 18 जून, 28 जुलाई और 12 अगस्त। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपको 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी ड्यूट्रान के याद में 1863 से यह मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 18 जून की बात करें तो नेल्सन मंडेला का दिवस 18 जून का है, और 12 अगस्त की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पे है? कलपक्कम में, रावतभट्टा में, कैगा में और नरौरा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि कलपक्कम में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के आपको कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं पर है। रावतभट्टा आपको राजस्थान में है, और कैगा आपको कर्नाटक में है, और नरौरा आपको उत्तर प्रदेश में है। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरह से याद रखेंगे, यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेता है? बुध जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा कर लेता है? तो 68 दिन, 88 दिन, 96 दिन और 108 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 88 दिन में पूरा कर लेता है, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, हरे पौधे अपना भोजन प्रायः कहाँ बनाते हैं? जो हरा पौधा होता है अपना भोजन प्रायः कहाँ पे बनाते हैं? जड़ में, तना में, फूलों में और पत्तियों में। यह क्वेश्चन आपके बीपीएससी डबल एओ के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि पत्तियों में बनाता है। हरे पौधे अपना भोजन प्रायः पत्तियों से बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? भारतीय जो पेट्रोलियम संस्थान है भारत में वह कहाँ पे है? देहरादून, हरिद्वार, लखनऊ और भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना भी हुई थी। लखनऊ शहर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और भोपाल का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर में है। और भोपाल के मुख्यमंत्री की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है? जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वह भारत के किस राज्य में है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है। सबरीमाला की मंदिर आपको केरल में है, और मंदिरों का शहर तमिलनाडु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सुपरसोनिक विमान किस मंडल में पहुंचते हैं? जो सुपरसोनिक विमान होता है वह किस मंडल में पहुंचता है, यह बात पूछा गया है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में और ओजोन मंडल में। 5 गो मंडल है, यही में कोई ना कोई काम होता है। तो यहाँ पर सुपरसोनिक विमान की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि आयन मंडल में होता है। सभी मौसमी घटनाएं की बात करेगा तो आपको क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल के बाद वाला मंडल आपको समताप मंडल में होता है, जिसमें वायुयान उड़ते हैं। उसके बाद आपको होता है आयन मंडल, उसके बाद होता है आपको मध्य मंडल, और सबसे अंत में होता है बहिर्मंडल। तो इसको क्रम भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28,
नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पेट्रोलियम से, झींगा उत्पादन से, मछली उत्पादन से और सरसों उत्पादन से। तो नीली क्रांति का संबंध आपको ऑप्शन सी यानी कि मछली उत्पादन से है। और वही गोल क्रांति का संबंध पूछता तो आपको झींगा या आलू से होता। स्वर्ण क्रांति पूछता तो पेट्रोलियम से होता। और तिलहन से आपको सरसों है। और भारत में सबसे ज़्यादा सरसों पूछा जाता है तो राजस्थान में होता है। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? जर्मनी का लौह पुरुष किसको कहते हैं? तो ऑटो वान बिस्मार्क मेजनी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? यहूदी मेनूहीन का संबंध किससे है? तो सितार से, गिटार से, वायलिन से और बांसुरी से। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वायलिन से। यहूदी मेनूहीन का संबंध आपको वायलिन से है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे और संतूर क्वेश्चन नंबर 31, भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खेल से, साहित्य से, संगीत से, विज्ञान और तकनीकी से। पूछ रहा है कि भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि विज्ञान और तकनीकी से दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। क्वेश्चन नंबर 32, वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था और मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है, आपको गोबर गैस भी कहा जाता है। हीलियम एक इनर्ट गैस है जिसके 72 कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको 7 होता है और हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। तो ये सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा सागर पूछा गया है। तो दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और मृत सागर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के द्वारा जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो तुलसीदास को, कबीरदास को, सूरदास को और वाल्मीकि को। तो आदि कवि किसको कहा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। बीजक आपको कबीरदास के द्वारा लिखा गया था और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया था और सूरसागर की रचना आपको सूरदास के द्वारा की गई थी। और वाल्मीकि ने रामायण भी संस्कृत में लिखे थे। तो यह चारों व्यक्ति के बारे में जो मैं चर्चा किया हूँ, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है? ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन सा है? तो रोनाल्डो, मेसी, पेले और एंडरसन। तो ब्लैक पर्ल के नाम से यहाँ पर पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि पेले। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, वाल्मीकि, रविंद्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन। तो दुर्गेश नंदिनी का लेखक आपको ऑप्शन यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और वाल्मीकि ने
संस्कृत में रामायण लिखे थे। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो गीतांजलि पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था और उसी में उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मधुशाला के लेखक हरिवंश नारायण बच्चन थे। क्वेश्चन नंबर 37, मानव भूगोल पुस्तक का लेखक कौन है? मानव का भूगोल जो है उस पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिकेटियस, इरेस्टोएथेनीज, फ्रेडरिक रेटजेल और एनेक्सिमेंडर। तो मानव भूगोल का लेखक आपको ऑप्शन सी यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा लिखा गया था। भूगोल का पिता हिकेटियस हैं। आधुनिक भूगोल का पिता इरेस्टोएथेनीज हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्वप्नदाता के लेखक कौन है? स्वप्नदाता का लेखक कौन है? तो चाणक्य, विष्णु शर्मा, अरस्तु और भास। स्वप्नदाता का लेखक आपको ऑप्शन डी यानी कि भास के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। पंचतंत्र का लेखक आपको विष्णु शर्मा है और जंतु विज्ञान का लेखक अरस्तु हैं। तो यह चारों व्यक्ति के बारे में मैंने आपके चर्चा किया है। कौन सा व्यक्ति कौन सा बुक लिखे, तो ये सारे बुक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? समुद्र तल से बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? तो 56 मिलीमीटर, 66 मिलीमीटर, 76 मिलीमीटर और 88 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 76 मिलीमीटर होता है। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन है? विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे पूछा गया है। तो पीटर सदरलैंड, चार्ल्स बेबेज, मैगलैंड और मार्को पोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष ऑप्शन ए यानी कि पीटर लैंड थे। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है और कंप्यूटर दिवस आपको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। मार्को पोलो इटली का था। क्वेश्चन नंबर 41, नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? जो नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट है वह कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट आपको ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी पर आपको नागार्जुन सागर परियोजना है जो कि दक्षिण भारत के सबसे दूसरी लंबी नदी है जिसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो गुरु घासीदास अभ्यारण्य आपको छत्तीसगढ़ में है। कोरबा विद्युत पावर प्लांट भी छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र की बात करें नावासामा बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में है। लोनार झील भी महाराष्ट्र में ही है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने के द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और ठक्कर बापा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि ठक्कर बापा के द्वारा सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म गुजरात में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 में 23 जून को हुआ था कटक में। तो इस तरह आज जो 42 क्वेश्चन थे और 42 क्वेश्चन का
अच्छे से डिस्कशन किया गया है, जो कि काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से बताया जाता है कि आपको कहीं से भी कन्फ्यूजन ना हो। और इस 42 क्वेश्चन में मैं चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टकराने की संभावना है। वह ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो, बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हो, यूपी लेखापाल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम और राज्य स्तरीय और सेंट्रल लेवल बिहार एसएससी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, दिल्ली पुलिस, ये सारे एग्ज़ाम में, आर्मी, अग्निवीर, ये सभी में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन अगर दबाएंगे तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास जाएगा। और मेरा जो शाम का ग्रुप डिस्कशन चलता है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट हों, क्योंकि शाम को आपको 7 बजे से लाइव में आता हूं और 8:30 बजे तक, यानी कि 90 मिनट का डिस्कशन किया जाता है, जिसमें 3 सब्जेक्ट लिया गया है। आपको जीके का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से वह सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो कभी भी ग्रुप डिस्कशन में पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे शाम 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।